ना? हाँ चिमचिम, मैं ठीक हूँ। जिन, मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। चिमचिम, ऐसी बात नहीं है, जो हुआ अब हो गया, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। और वैसे भी अब हम इस बारे में बात ही ना करें तो ही अच्छा है। हाँ जिन, और तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। और सही हुआ नामजून सर ने तुम्हारी मॉम को पुलिस के हवाले कर दिया, नहीं तो वो तुम्हें परेशान करती रहती। हे जिन। जुबो। हाँ मैं, और तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ जुबो। वैसे मुझे जानकर खुशी हुई कि तुमने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया। हाँ वो तो मुझे करना ही था। तुम तो जानते हो कि मुझे पढ़ाई कितनी पसंद है, और मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। पैसे भला हो नामजून सर का, जो तुम्हारा उनने सपोर्ट किया और तुम्हारी मॉम को जेल भेज दिया, नहीं तो वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई थी। अब रहने भी दो जुबो, वैसे भी जो होना था सो हो गया, और मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ, तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है अब मेरे लिए। वैसे जिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था लेकिन तुमसे कह नहीं पाया, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ तुमसे। क्या बात है जुबो? Will you marry me, जिन? जुबो प्लीज जिन, मना मत करना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन जुबो तुम, हाँ जिन, मुझे लगता है तुम्हें जुबो को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैंने देखा है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार, और वो तुम्हारी केयर भी करता है, और तुमसे तुम्हारा हालचाल भी तो रोज पूछने आता है। तुम उसे मौका दे दो एक बार। और वैसे भी तुम अकेली कब तक रहोगे? एक ना एक दिन तो तुम्हें किसी का साथ चाहिए ही होगा ना, तो तुम आज जुबो को ही हाँ बोल दो। जुबो मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। हाँ जिन, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा इसके लिए। चिमचिम चलो अब हम क्लास में चलते हैं। हे जिन सुनो, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ मैम बोलिए ना, क्या काम है आपको, मैं करूँगी। दरअसल ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें नामजून सर के कैबिन में पहुंचाना था, और मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया अभी के अभी, तो मुझे जाना होगा, तो तुम उन्हें दे आओगी ये डॉक्यूमेंट्स? लेकिन मैम मैं, जिन प्लीज़ मना मत करो, मुझे ज़रूरी जाना है प्रिंसिपल के ऑफिस में, नहीं तो मैं तुमसे नहीं बोलती। प्लीज़ मेरी हेल्प तो तुम इतनी कर ही सकती हो। जी मैम, मैं दे आऊँगी। ठीक है जिन, तो तुम नामजून सर को ये डॉक्यूमेंट्स दे आओ, मैं क्लास में जाती हूँ, तुम आ जाना ठीक है? हाँ चिमचिम तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं कम इन सर? कम इन सर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें मैम ने आपको देने के लिए बोला था मुझसे। हाँ ठीक है, इन्हें यहीं रख दो। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में कर लेना। सर प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ना जिन, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकता, जाओ तुम यहाँ से अभी के अभी। माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अभी बिजी हैं और मुझसे बात करने का आपको टाइम नहीं है। आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। जब तुम्हें सब कुछ समझ में ही आ गया है तो तुम फिर रुकी क्यों हो यहाँ? जाओ। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैंने कहा ना जिन, मैं नहीं करना चाहता तुमसे बात, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते। देखो जैन, कोई भी आ जाएगा और तुम्हें मेरे साथ ऐसे अकेले कैबिन में दिखेगा तो गलत समझेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बारे में कुछ गलत समझे। ठीक है मान लेती हूँ मैं आपकी बात, लेकिन आपको इस दिन नहीं समझ में आया जिस दिन आपने मुझे प्रपोज किया, तब आपको नहीं लगा कि आप अपनी स्टूडेंट को प्रपोज कर रहे हैं? तब आपको नहीं लगा कि हमारे बारे में कोई क्या समझेगा? मैंने उस दिन जो गलती की थी वो मैं दोबारा से नहीं दोहराना चाहता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मैं भाई आपसे पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ आपसे कि आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं, क्यों मुझसे बात नहीं करना चाहते? इन सब का अब कोई मतलब नहीं रह गया है जिन। क्यों क्यों नहीं रह गया मतलब? अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? ठीक है, तुम नहीं जाओगी यहाँ से, मैं ही चला जाता हूँ। आप मेरा जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। मेरा रास्ता छोड़ो जिन, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगी। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता,
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है और मैं जानना चाहती हूँ कि ये फीलिंग्स अब भी हैं और आप मुझसे नाराज क्यों हैं। जिन मैंने कहा ना मुझे तुमसे अभी कुछ बात नहीं करनी है, तो फिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात को। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, तो फिर ठीक है, मैं ही आपको फाइनल जवाब दे देती हूँ। A few minutes later. जेनी सब क्या था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ। लेकिन ये तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती जेन। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन वजह नहीं जानती। ठीक है, मेरी क्लास लेने का टाइम हो गया है। तुम्हें आना है तो तुम आ सकती हो, और नहीं लेना चाहती मेरी क्लास तो तुम बंक भी मार लो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना कहकर नामजुन वहाँ से चला जाता है। पता नहीं ऐसा भी क्या हो गया जिससे नामजुन मुझसे इतना नाराज है। जरूर ऐसी बात होगी जो शायद से मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे पता लगाना होगा। मुझे नामजुन से बात करनी होगी, और जब तक वो बात नहीं करेंगे ना मैं भी शांति बैठूंगी। मैं भी उनसे बात करके रहूंगी। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट सुनो, कल जो मैंने पढ़ाया था उसको आज हम फिर से रिवाइज करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स का ध्यान मुझ पर होना चाहिए और मेरी बातों पर, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। जिन तुम ठीक तो हो ना? कहीं बीमार तो नहीं हो? कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है? हाँ जिम जिम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जिन मुझे भी यही लगता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम बीमार हो। लेकिन तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है? जिन हम लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने तुम्हें जब से इस कॉलेज में देखा है तब से तुम शांति रहती थी, कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन आज तो तुम खुल के बात कर रही हो, बोल रही हो, ऐसा कैसे? हाँ, वो प्रोफेसर को देख के। प्रोफेसर को देख के? मेरा मतलब है कि तुम लोगों से मैं इतने दिनों से मिल रही हूँ ना, कॉलेज भी बहुत दिनों से आई हूँ और प्रोफेसर लोगों से भी बड़े दिनों बाद मिल रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगा आज ऐसे। तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ अंदर से, तो बातें निकल रही हैं अच्छी अच्छी। ओह, तभी तो मैं सोचूं तुम इतना कैसे बोलने लगी। पैसे सच कहूँ जिन, तो मुझे अच्छा लग रहा है तुम ऐसे खुल के बात कर रही हो हमसे। हाँ जिन, तुम ऐसे ही खुश रहो और ऐसे खुल के बात क्या करो सबसे। थैंक यू तुम दोनों का मुझे समझने के लिए और कभी मेरा साथ ना छोड़ने के लिए। अरे यार जिन, अब इमोशनल भी मत करो। हाँ जिन, और वैसे भी हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स में तो एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है और एक दूसरे को समझा जाता है, तो हम भी वही करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों की एक हेल्प चाहती हूँ, करोगी मेरी हेल्प? हाँ जिन, क्यों नहीं, बताओ क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? दरअसल बात यह है कि मैं प्रोफेसर नामजुन को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे करते हैं। ओ बेटे की, ये सब कब हुआ? अभी तुम दोनों को ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अभी मुझसे नाराज है और मैं मनाना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझसे नाराज क्यों है। वो सब तो ठीक है जिन, लेकिन हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं इसमें? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे पता लगाऊं कि वो मुझसे किस बात पर नाराज हैं। जिन, तुम्हें उनसे अकेले में बात करना चाहिए और पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी बात है कि वो तुमसे नाराज हैं। तुम दोनों को क्या लगता है मैंने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की होगी? मैंने की थी, लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहते। जिन, लगता है कोई बड़ी बात है जिसकी वजह से वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात क्या हो सकती है? एक मिनट जिन, कहीं ये सब तुम्हारी सौतेली बहन ने तो नहीं किया?
नहीं चिमचिम, मुझे ऐसा नहीं लगता। और वैसे भी वो ऐसा क्यों करेगी? जिन तुम इस बात से अनजान बिल्कुल भी नहीं हो कि वो अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी माँ जैसी थी, तो वो तुम्हारे साथ अच्छा कैसे कर सकती है बताओ तुम। लेकिन फिर भी जूजी ऐसा क्यों करेगी? उससे क्या मिलता है सब करके? जिन वो भी तुम्हें खुश देखना नहीं चाहती तो वो कुछ भी कर सकती है। और हाँ जिन, मैंने उसे कई बार प्रोफेसर नामजुन के साथ देखा है। ठीक है, तुम दोनों को ऐसा ही लगता है तो मैं जाके जूजी से बात करूंगी और पूछूंगी कि उसने ऐसा क्या कहा प्रोफेसर नामजुन से जो मुझे इग्नोर कर रहे हैं वो। ठीक है जिन, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, और तुम दोनों भी। तुम कहाँ थी अब तक और इतनी लेट घर क्यों आ रही हो? तुमसे मतलब मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। कहाँ थी तुम अब तक? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती और जा रही हूँ मैं अपने कमरे में सोने के लिए। मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझी तुम? तुम मेरी सवालों का जवाब दिए बिना नहीं जा सकती यहाँ से, समझी तुम जूजी? अभी मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है, जाना है मुझे सोने के लिए, जाने दो। ठीक है चली जाना, लेकिन पहले तुम ये बताओ तुमने नामजुन से क्या कहा मेरे बारे में? अरे जिन, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे बारे में नामजुन से क्या बोलूंगी? देखो जूजी, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो और मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्या कहा नामजुन से, लेकिन तुमने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं करना चाहते और मुझे इग्नोर भी कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही है। और हाँ, मैंने ऐसा ही कुछ कहा है जिससे नामजुन तुमसे नफरत करने लगा है। लेकिन तुमने उनसे क्या कहा ऐसा? ठीक है, तुम्हें इतना जानना ही है तो मैं बता देती हूँ। मैंने नामजुन से कहा कि तुम लड़कों के साथ रात बिताती हो। जूजी, तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। अर्जुन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? और तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, तो इतना करना तो बनता ही है मेरा। जूजी, तुमने जो भी किया वो गलत किया और तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी। तो मैं कब तुमसे माफी मांग रही हूँ जिन? मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ करो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और नफरत में तो हमेशा सामने वाले का ही खेल खत्म करना होता है। और मैंने तो पहले तुम्हारा खेल खत्म कर दिया और देखो नामजुन भी तुमसे नफरत करने लगा और तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। ठीक है, तो तुम्हारी बकवास अब पूरी हो गई होगी तो मैं जा रही हूँ अपने रूम में। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन तुमने सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मेरी नींद भाग गई। लेकिन अब मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों मुझे लोग पसंद नहीं करते? क्यों मुझे खुश नहीं रहने देते? लेकिन अब मैं और नहीं जीना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझसे सहन नहीं होगा। मैं नहीं जी सकती, अब मुझे मरना होगा। जिन, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है आज हमारे कॉलेज में कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी पार्टिसिपेट करो उसमें, और हम दोनों भी कर रहे हैं। नहीं, तुम दोनों ही करो, मेरा मूड नहीं है। प्लीज जिन, पार्टिसिपेट कर लो ना, तुम अच्छा गाती हो। प्लीज जिन, बात मान जाओ। नहीं, मुझे नहीं करना, सच में मेरा मूड नहीं है। मेरा मूड होता तो मैं कर लेती पार्टिसिपेट। तुम दोनों ही कर लो ना। ठीक है, तो तुम्हारा मूड नहीं है तो हमारा मूड कैसे हो सकता है? तो अब हम भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यार तुम लोग मेरी वजह से ऐसा मत करो। तुम लोग को तो अच्छा लगता है पार्टिसिपेट करना, तो फिर क्यों मेरी वजह से पीछे हट रही हो? करो ना तुम लोग पार्टिसिपेट। ठीक है, हम मान लेंगे तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हें भी हमारी बात माननी होगी। तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा, तभी हम दोनों करेंगे। समझ रही हो ना तुम? ठीक है, मैं करूँगी पार्टिसिपेट। ये हुई ना बात, चलो फिर चलते हैं। जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था वो बारी बारी से जाके अपनी सिंगिंग करते हैं, फिर जिनकी बारी आती है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार,
वाह, सच में जिन तुमने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू मैम। सर आप अभी भी मुझसे बात नहीं करेंगे? जिन ये सब बंद करो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करने वाला, तो प्लीज। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब नहीं लगता कि कुछ ठीक होगा। अब मेरी जिंदगी में जीने की कोई वजह नहीं रह गई है। अब मैं जीना नहीं चाहती, सिर्फ मरना चाहती हूँ मैं, सिर्फ मरना। ये सब क्या कर रही थी तुम जिन? मैं कुछ पूछ रहा हूँ जिन, तुम जवाब दो मुझे। जिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो? इससे आपको थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ने वाला था। जिन तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम ऐसा क्यों करने जा रही थी, बताओ मुझे। जब आपको मेरी कुछ सुनना ही नहीं है तो फिर मैं बोलूं क्या आपसे? नहीं जिन, ऐसी बात नहीं है, बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसा क्यों करने जा रही थी? जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मैं बता के क्या करूंगी? और आपका प्यार इतना ही था कि कोई भी मेरे बारे में आकर कुछ भी बोलता और आप उस पर विश्वास कर लेंगे। और जूजी ने आपसे कुछ भी बोला, आपने यकीन कर लिया। एक बार आकर मुझसे बात तो की होती, मुझ पर एक बार यकीन तो क्या होता कि मैं ऐसी लड़की हो सकती हूँ भला। आई एम सो सॉरी जिन, मुझे माफ़ कर देना। जूजी की बातों पर मैंने विश्वास किया और तुमसे बात नहीं की, मुझे माफ़ कर देना। और मैंने तुमसे एक भी बार बात करने की कोशिश नहीं की, प्लीज़ जिन। लेकिन तुम ऐसा कदम तो मत उठाओ, कोई फ़ायदा नहीं है मिस्टर नामजून, क्योंकि अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं रह गई है और इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैंने आपसे प्यार किया था लेकिन आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब मैं जी कर भी क्या करूँगी? इससे अच्छा तो मरना ही बेहतर होगा। जिन प्लीज़ ऐसे मत बोलो, और तुम्हें इसके लिए मुझे पनिश करना है तो तुम करो, लेकिन तुम ऐसी बात मत करो, तुम मरने वाली बात मत करो प्लीज़। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ जिन। ये कैसा प्यार है आपका, हाँ, जिसमें आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है? ऐसा प्यार प्यार नहीं हो सकता मिस्टर नामजून। सॉरी जिन, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे एक मौका तो दे सकती हो। प्लीज़ जिन, मना मत करना प्लीज़। मेरी ज़िंदगी में आई हो तो ऐसे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिन, आई लव यू सो मच। और तुम्हें मैं कभी हर्ट नहीं करूँगा और ना ही किसी को करने दूँगा, लेकिन अब तुम मुझे छोड़ने की बात कभी मत करना प्लीज़ जिन, और हम साथ रहेंगे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे कभी छोड़कर ना जाएं।